राधा स्वामी जी। बाणी बाणी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज। गुरमुख घाले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। इस पूरी वाणी में संत मत के बारे में जिक्र है तथा गुरु महाराज जी ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि गुरुमुख कौन होते हैं, कैसे गुरुमुख नाम जपवाकर सचखंड में हमें प्रवेश दिलाते हैं, कैसे मौत के वक्त एक गुरु या एक सच्चा संत हमारी मदद करता है हमारे अपने ही भीतर उतरने के लिए। ये जो गुरुमुख होते हैं, जो मालिक के सच्चे भक्त और प्यारे होते हैं, पूरे गुरुमुख या साधु संत होते हैं, यह खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हैं और दुनिया में भी शब्द या नाम का प्रचार करते हैं। ऐसे गुरुमुख खुद नाम की पूंजी इकट्ठा करते हैं, हमारे अंदर नाम की कमाई का शौक पैदा करते हैं और हमारी लिव को भी अंदर शब्द या नाम से जोड़ते हैं। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता सबदे खोवे। यानी कि जो शख्स शब्द या नाम की कमाई द्वारा अपने अंदर से होमे और ममता को दूर कर लेते हैं, वे खुद मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द से जोड़कर हमें भी अपनी तरह मुक्त बना लेते हैं और जन्म मरण के दुखों से आज़ाद कर देते हैं। सदा अलीपत साचे रंग राता, गुर के सहज सुभाए। अब यहाँ पे गुरु साहिब जी कहते हैं, मालिक के सच्चे भक्त और प्यारे दुनिया में किस तरह रहते हैं। वे दुनिया के कामकाज करते हुए, अपनी सब जिम्मेदारियां पूरी करते हुए दुनिया से न्यारे रहते हैं। ऐसे गुरुमुख साधु या संत सदा मालिक की भक्ति, मालिक के प्रेम या नाम के रंग में रंगे रहते हैं और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में नहीं लिवड़ते। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जैसे जलमह कमल निरालम, मुरगाई न साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। कमल की जड़ें पानी में होती हैं, लेकिन फूल पानी के बाहर रहता है। मुर्गा भी पानी में रहती है, लेकिन जब चाहे सूखे पंखों से उड़ जाती है। इसी प्रकार मालिक के भक्त और प्यारे दुनिया में रहते हुए भी अपनी सूरत को सदा शब्द या नाम में लीन रखते हैं, जिससे वे दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल से आज़ाद रहते हैं। अगर शहद की मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी ले लेती है और जब चाहे सूखे पंखों से उड़ भी जाती है। जो मक्खी शहद में धंस जाती है, उसके पंख लिवड़ जाते हैं, शहद की लज्जत भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। संत महात्मा ये नहीं कहते कि नाम की कमाई करने के लिए दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ दो या अपना बोझ समाज पर डाल दो या जंगलों में छिपकर बैठ जाओ। वे कहते हैं, दुनिया के अंदर रहना है, सूरमे और बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मोह ममता में निर्लेप रहना है। यह सिर्फ शब्द या नाम के आधार पर ही हो सकता है। जो गुरुमुख अंदर शब्द या नाम से जुड़ रहते हैं, वे सदा मालिक की मौज में ही रहते हैं। वे सदा मालिक के हुक्म या भाणे में रहते हैं। मनमुख सदही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। बड़ी ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। आपने अभी पीछे गुरुमुखों की, मालिक के सच्चे भक्तों और प्यारों की हालत बयान की थी कि वे सदा मालिक के प्रेम में रंगे रहते हैं। वे शब्द की पूंजी कमाते हैं और शब्द या नाम का ही होका देते हैं। अब आप जी मनमुखों की हालत बयान करते हैं। आप जी फरमाते हैं
कि मनमुखों का कभी मालिक की भक्ति की ओर, कभी मालिक के प्रेम की ओर ध्यान नहीं जाता। ना उनके अंदर मालिक का इश्क पैदा होता है और ना ही उन्हें मालिक का कोई डर या भय होता है। वे हमेशा एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं। वे हमेशा लज्जतों में, मुल्कों के झगड़ों में ही जिंदगी गुजार देते हैं। वे हमेशा लोगों की निंदा चुगली ही करते रहते हैं, अपना काज नहीं संवारते। गुरु साहिब कहते हैं, ऐसे लोग दुनिया में जहर ही उगलते हैं, जहर ही बोते हैं और जहर ही खाते हैं। ऐसे मनमुखों की मौत के बाद क्या हालत होती है, अभी ये जाने। जम काल बाधा तृष्णा दाधा, बिन गुर कवण छड़ाए। ऐसे मनमुखों को मौत के बाद धर्मराय के यमदूत कानों से पकड़कर ले जाते हैं। गौर फरमाना, ये एक संकेतात्मक है, सिर्फ एक इशारा। उनकी इच्छाओं, तृष्णाओं और कर्मों के अनुसार जहाँ भी धर्मराज मुनासिब समझता है उनको जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से बड़ी मुश्किल से लपेट कर छुटकारा होता है, दूसरा शरीर पहले ही तैयार किया होता है। उनके अंदर जाते ही मौत फिर आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। अगर वे लोग किसी गुरमुख की संगति और सोहबत करते तो नाम की कमाई करके वे भी कर्मों के हिसाब किताब को, इच्छाओं और तृष्णाओं को, अग्नि को खत्म कर लेते। उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो जाता। गुरु साहिब समझाते हैं कि केवल गुरुमुख ही हमें आशा, तृष्णा, मोह माया और आवागमन के बंधनों से ही छुटकारा दिला सकते हैं। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण, गुरुमुख आप बुझाए। अब आप जी फरमाते हैं कि बाहर के सरोवर कितने ही सत्कार और पूजा के योग्य क्यों ना हो, उनका जल कितना ही निर्मल और पवित्र क्यों ना हो, वे हमारे शरीर का मैल ज़रूर उतार देते हैं, लेकिन पापों की मैल कभी किसी तरह के पानी से नहाने से नहीं उतर सकती। गुरु नानक देव जी जपजी में फरमाते हैं, पर ये हथ पैर तन देह, पानी तोतै उतर सखे। मूत पलीती कपड़ा होए, दे साबुन लइए ओ तोए। भरिए मत पापा के संग, ओह तोपै नावे के रंग। नावे के रंग। आप जी समझाते हैं कि शरीर का मैल पानी से और कपड़ों का मैल साबुन से उतर जाता है, लेकिन पापों का मैल केवल नावे के रंग, शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही दूर हो सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे पाए सुभाई है। सच्चा अमृत का सरोवर जिसमें नहाने से पापों का मैल दूर होता है, हमारी देह या वजूद के अंदर है। जब तक हम अंदर जाकर उस सरोवर में स्नान नहीं करते, हमारा कर्मों का हिसाब और जन्म मरण का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। फरमाते हैं, एह शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करह से जन, निर्मल सबदे मैल गवाई। हमारा शरीर ही असली सरोवर है और इसके अंदर ही हमें स्नान करना है। लेकिन किस चीज़ का स्नान करना है? गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि शब्द या नाम का स्नान करना है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर बड़ पागी, नाव आए। उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। कहते हैं कि सतगुरु की संगति में जाकर शब्द या नाम की कमाई करना ही असली अमृत के सरोवर में स्नान करना है, क्योंकि इससे हमारे जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। जब तक संचित कर्मों का हिसाब किताब उन्हें खत्म नहीं होता, आत्मा कभी मालिक से विशाल नहीं कर सकती
और जन्म मरण के दुखों से आज़ाद नहीं हो सकती। यह काम केवल नाम के जरिए ही हो सकता है, शब्द की कमाई के जरिए ही हो सकता है। कबीर साहिब का कथन है, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुरानी घास। फरमाते हैं कि आग की एक चिंगारी लाखों मन घास के ढेर को जलाकर राख कर देती है। उसी तरह हम साकत पुरुषों के कितने ही बुरे पाप कर्म क्यों ना हो, एक नाम की कमाई सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। 68 तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाता मैल जाए। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के 68 तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने से भी कर्मों का मैल नहीं उतरता। फरमाते हैं कि कर्मों का मैल जब भी उतरता है, शब्द या नाम की कमाई द्वारा उतरता है, और शब्द या नाम रूपी सच्चा तीर्थ हमारे अंदर है, जिसका ज्ञान हमें गुरुमुखों, साधुओं, संत महात्माओं से होता है। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुरते पाए। शब्द निर्मल है, शब्द पवित्र है, उसे दुनिया का कोई मैल नहीं लगा है। वह शब्द सच्चा है क्योंकि वह कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। उस शब्द ने ही दुनिया की रचना की है, उसके आधार पर ही खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जिस चीज ने दुनिया की रचना की है, उस चीज का कोई इतिहास नहीं लिख सकता, म्याद मुकर्रर नहीं कर सकता। जब हम अपने ख्याल को उस निर्मल शब्द या नाम से जोड़ लेते हैं, तो हमारा जन्म जन्म का मैल साफ हो जाता है और हमारी आत्मा निर्मल होकर प्रभु से मिलने के काबिल बन जाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई। आप शब्द ही शब्द पुकार रहे हैं कि जब भी कर्मों का मैल उतरता है, जब भी मन और आत्मा निर्मल होते हैं और मालिक से मिलने की बड़ाई मिलती है, शब्द या नाम द्वारा ही मिलती है। और जब भी शब्द या नाम से लिव जुड़ती है, केवल गुरुमुखों के जरिए ही जुड़ती है। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहना न जाए। हमारा तन मन सब कुछ उस मालिक का है, लेकिन जब तक हम मन के दायरे में हैं, हमारा जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह क्या है? वह है शब्द, जो शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपनी सूरत को उसमें जोड़ देते हैं, वह हमारी आत्मा को भी अपने साथ सचखंड ले जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मिले से बिछुड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। सतगुर सच प्रभ निर्मला, शब्द मिलावा होए, शब्द मिले सो मिल रहे, जिसनो आपे लय मिलाए। यानी कि जिनको परमात्मा अपने साथ मिलाता है, गुरुमुखों द्वारा शब्द के जरिए मिलाता है, वे लोग फिर कभी परमात्मा से नहीं बिछुड़ते। जो लोग गुरुमुखों द्वारा अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, वह शब्द कभी उनकी आत्मा को नहीं छोड़ता, उनको साथ लेकर सीधा परमात्मा में समा देता है। गुरु अमरदास जी की वाणी में आता है, सतगुरु मिलिए त्रिकुटी छूटे, चौथे पद मुक्त द्वार। उस शब्द से गुरुमुखों के जरिए हमारा ख्याल जुड़ता है। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, हौमे बिचो जाए। जब भी हमारी आत्मा निर्मल होगी, केवल शब्द या नाम की कमाई के जरिए होगी। आत्मा और परमात्मा के दरमियान केवल हौमे यानी अहंकार की रुकावट है, और यह रुकावट केवल
शब्द की कमाई के जरिए ही दूर हो सकती है, लेकिन उस शब्द के साथ ख्याल केवल मालिक के हुक्म, उसके भाणे या बख्शिश के जरिए ही जुड़ सकता है। तो इसीलिए हमें मालिक के भाणे में ही रहना चाहिए। गुर की साखी सहजै चाखी, तृष्णा अगन बुझाए। सारी दुनिया इच्छाओं और तृष्णाओं की आग में जल रही है। जितनी हमारी इच्छाएं हैं उतने ही हमारे दुख हैं। पहली इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन आगे और पैदा करनी शुरू कर देता है। जो भी इच्छा हमारी मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, वह हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। इस हालत में हम सच्चा सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, सच्ची शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु साहिब जी फरमाते हैं, गुर कै शब्द राता सहजे, माता सहजे रहिया समाए। असली सुख और शांति तब प्राप्त होगी जब हम आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके शब्द या नाम की कमाई के जरिए मन और माया के दायरे से पार चले जाएंगे, अपने आप को पहचान लेंगे और हमेशा के लिए शब्द या नाम के रंग में रंगे जाएंगे। इस तरह हमें सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी और हम हमेशा के लिए जन्म मरण के दुखों से आज़ाद हो जाएंगे। गुरु नानक देव जी ने समझाया है, राम नाम मन भेद्या, अवर की करे विचार, शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ रातौ सुखसार। मन या हौमे को मारने का और सच्चा सुख प्राप्त करने का एक ही रास्ता अपनी सुरत को शब्द या नाम में लीन करना है। दूसरे किसी साधन के बारे में सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। हर का नाम सत कर जाने, गुर के भाई प्यारे, सच्ची बड़याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। हमारा शब्द या नाम से उस वक्त ही प्यार होता है, उस वक्त ही प्यार पैदा हो सकता है, तब ही हमारे अंदर नाम प्रकट होता है। जब हम गुरुमुखों से प्यार करते हैं। कब? जब हम गुरुमुखों से प्यार करते हैं। सतगुरु भक्ति नाम भक्ति की पहली सीढ़ी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। यानी जब तक हम सतगुरु से प्रीति नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तब तक सुरत शब्द को पकड़कर ऊपर के मंडलों में नहीं जा सकती और हम मालिक से मिलाप नहीं कर सकते। गुरुमुखों के जरिए ही हमारा सच्चे मालिक से प्यार पैदा हो सकता है। उनके जरिए ही मन में से दुनिया का मोह या प्यार निकलता है और हम शब्द से प्यार करके मालिक से मिलाप करने के काबिल बन जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आप बनाए ता सब किछ पाए, गुर शब्दी सची लिव लाए। अब देखें, हमारा मन हमेशा संगति और सोहबत का असर लेता है। बुरे लोगों के पास अगर हम बैठेंगे, चोरों की संगति करेंगे, तो धीरे धीरे हमें भी चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। ठगों की संगति करेंगे, ठगी करने की आदत पड़ जाएगी। शराब पीने वालों की संगति करेंगे, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करेंगे, वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको देखकर हमारा ख्याल भी उस परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, क्यों कर तान तनीजै, तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजै। जो साकत लोग हैं उनका सूत बहुत ही उलझा हुआ है। जो लोग कपड़ा बुनते हैं उनको पता है कि अगर सूत उलझा हुआ है तो उसमें से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। गुरु साहिब का मतलब है कि अगर मनमुखों की संगति करते हैं
जिनका ख्याल सारी दुनिया के विश्व विकारों, शराबों, कबाबों की तरफ फैला हुआ है, उनकी संगति और सोहबत में जाकर हमारा ख्याल किस तरह परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है? आखिर किस तरह? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन, भूख करी जय धावत धाये तावत प्रीत मैया, लख कोसन कौ विद दीजय। जो मनमुख लोग होते हैं वे हमेशा भूखे होते हैं। उनको प्रभु जो मर्जी बख्श दे, उनके मन में कभी सब्र और संतोख नहीं आता। मालिक जितनी मर्जी जायदाद दे दे, दुनिया की इज्जत, मान, बड़ाई और सेहत दे दे, धन दौलत भी दे दे, उन्होंने कभी परमात्मा से परमात्मा नहीं मांगा। पहले तो वे परमात्मा की भक्ति ही नहीं करते। अगर करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए करते हैं। क्या ऐसे पुरुषों की संगति और सोहबत करनी चाहिए जो हमेशा दुनिया की शक्लों और पदार्थों में भटकते फिरते हैं और तड़पते फिरते हैं? उनसे कम से कम लाख कोस दूर रहना चाहिए। मतलब कभी भूले भटके भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। गुरु रामदास जी कहते हैं, गोविंद जीव सतसंगत मेल हर त्याइए, कि हे परमात्मा साधु संत महात्माओं की संगति और सोहबत बख्श, ताकि तेरी याद आए, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। यही कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिलाए, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति और सोहबत में जाकर रूखे सूखे टुकड़े भी खाने पड़े, वे लाख दर्जे अच्छे हैं उन मनमुखों की संगति और सोहबत से जहां हमें खीर हलवा पूरी मिले। आखिर ऐसा क्यों है? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, कबीर संगति साध की, कटै कोटि अपराध। यानी एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, उससे हमारे मन में से हजारों तरह के संकल्प दूर होते हैं, हजारों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म होता है। इसलिए संत हमेशा समझाते हैं कि मालिक के भक्तों और प्यारों की सोहबत करो। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, हम नशीनी सायते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत वेरिया। मालिक के औलिया भक्तों और प्यारों की एक घड़ी की संगति और सोहबत मन बुद्धि की 100 साल की भक्ति से अच्छी है। अगर भक्ति करने का तरीका ही पता नहीं, रास्ता पूर्व की तरफ है, दौड़ते हम पश्चिम की तरफ हैं, जितना दौड़ते हैं अपनी मंजिल से और दूर होते चले जाते हैं। महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों और संकल्पों में से निकालते हैं, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका बताते हैं और हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, सच्ची भक्ति करवाकर हमें वापस जाकर परमात्मा से ही मिला देते हैं। लेकिन संत सत्संग करना किसको कहते हैं? महात्मा सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक कौम दूसरी कौम को गाली निकालती है, एक कौम दूसरी कौम के गले काटने के तरीके सोचती है, या जहां पिछले गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियां पढ़ी जाती हैं। नहीं, महात्मा सत्संग उसको कहते हैं जहां केवल और केवल शब्द, नाम, अनाहद नाद का प्रचार किया जाता है, जहां किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती, केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सत संगत कैसी जानिए, जिथै एको नाम बखानिए। इसीलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों से निकालकर परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाते हैं।
लेकिन हमें कैसे महात्मा की संगति और सोहबत करनी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी हमें शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी है, जो खुद शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को भी अनाहत नाद शब्द धुन के साथ जोड़ दे। पलटू साहिब जी फरमाते हैं, धुन आने जो गगन की सो, सो मेरा गुरुदेव। यानी हम सबके अंदर आंखों के पीछे शब्द धुन दिन रात धुनकारें दे रही है। निरंतर 24 घंटे ये म्यूजिक चल रहा है, हमारे अंदर भी और इस दुनिया में भी। जो महात्मा हमारा ख्याल अंदर उस धुन से जोड़ देता है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा गाइड है। जिस महात्मा के पास जाकर हमें टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस महसूस होती है, यानी समय का अभाव 0 और हमारा घमंड 0, और हमारा दिल करता है कि उस महात्मा के पास बैठे रहें, केवल वही हमारा गुरु है, वही हमारा गाइड है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, घर मह घर देखाए, देसो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनिकार धुन, तह बाजै शब्द निशान। जो महात्मा हमारे घर के अंदर ही हमें अपने धुरधाम पहुंचाने का रास्ता बताते हैं, वे ही हमारे गुरुमुख हैं। जो 5 शब्दों या 5 धुनों का भेद देकर शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल हमें अपने घर वापस ले आते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। ये जो शब्द है यह एक ही है, परंतु जैसे जैसे हमारी अवस्था बदलती है, हमारे अंदर से अहंकार निकलता जाता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द जो है बज रहा है, इसका म्यूज़िक बोर्ड चेंज हो रहा है, इसकी धुन बदल रही है, परंतु यह शब्द एक ही है। पर हमारी अवस्था अलग अलग होने के कारण हमें यह अलग अलग सुनाई देता है। अलग अलग मंजिलों पर शब्द धुन अलग अलग सुनाई देती है। ये एक वाइब्रेशन है, ये एक फ्रिक्वेंसी है, जो लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी तक अलग अलग आवाज़ें बदलती रहती हैं। तो इसको अलग नहीं समझना है। ये जो 5 धुनों का जिक्र है, ये धुन एक ही है, पर ये जो 5 धुनें हैं, ये उसी एक धुन के सब पार्ट्स हैं, यानी छोटे छोटे अंग हैं। ऐसा समझें, एक पूरा मकान है, उसकी 5 मंजिलें हैं। पूरा मकान एक ही है, पर उनको विभाजन किया गया है एक एक मंजिल से। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नहीं समझ आए कमेंट कर दीजिएगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। गुरुमुख इस शरीर के अंदर से ही हमारे असली घर पहुंचने का रास्ता और तरीका बताते हैं। वे हमारे ख्याल को शब्द से जोड़कर हमें वापस अपने घर पहुंचाते हैं। इसलिए संत समझाते हैं कि शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए। ऐसे गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाने से लाभ ही लाभ है, कभी हानि नहीं होती। मालिक के जो भक्त और प्यारे हैं, वे अपना बोझ समाज पर नहीं डालते, वरन वे हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। आप किसी भी महात्मा का इतिहास अच्छी तरह पढ़कर देख लें। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर गांव में जाकर अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की, और हमारे लिए बाणी में क्या लिख गए।
कि गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल न लगिए पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक नाम पछाण है। अगर कोई गुरु और पीर होकर सेवकों से मांगते फिरते हैं तो उनके पैरों पर माथा नहीं टेकना। आखिर हमें किस तरह के महात्मा की खोज करनी है? काल खाए किछ हथों दे, जो हक हलाल की कमाई करता हो और साध संगत की मुफ्त सेवा करता हो। इसी तरह कबीर साहिब का हाल पढ़कर देख लें। सारी उम्र ताना तनकर गुजारा करते रहे, हालांकि शाह बल्ख बुखारा जैसे आपके सेवक थे जो आपको अच्छे अच्छे महलों में रख सकते थे। आप लिखते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। यानी सेवक का धर्म है कि जो कुछ है उसे गुरुमुखों का समझकर बरते, लेकिन गुरुमुखों का असूल है कि सेवकों की सुई तक न ले। अगर वे लेते हैं वे गुरुमुख नहीं है। फरमाते हैं, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। संत महात्मा हमारा पैसा साध संगत में परोपकार के लिए बेशक खर्च करवा देंगे, लेकिन जाति या निजी खर्चे के लिए कुछ नहीं लेते। आप जी को संत रविदास महात्मा की जिंदगी का पता है। सारी उम्र जूते गांठ कर गुजारा करते रहे। हालांकि मेवाड़ की रानी मीराबाई और राजा पीपा जैसे आप जी के सेवक थे। मीराबाई को बिरादरी वालों ने ताना मारा कि खुद तो महलों की रानी बनी बैठी है और जो तेरा गुरु है वह तो जूते गांठने में लगा हुआ है। कुदरती बात है कि सेवक और गुरुमुखों के लिए ताना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे अपने गुरुमुखों की बेइज्जती सुन नहीं सकते। बड़ा कीमती हीरा लेकर वे महात्मा की कुटिया में जाती है, हाथ जोड़कर अर्ज करती है कि गुरुदेव, मुझे लोक लाज तंग करती है, दुनिया ताने मारती है। आप इस हीरे को ग्रहण करें। आप इस हीरे को बेचकर अपना अच्छा सुंदर मकान बनाकर सुख की जिंदगी गुजारे। रविदास महात्मा समझाते हैं कि बेटी, मुझे तो जो कुछ प्राप्त हुआ है इस कुंड के पानी से हुआ है, जूते गांठने से ही हुआ है। अगर तू लोकलाज के अधीन है तो घर बैठकर भजन कर लिया कर। इसलिए महात्मा हमेशा जिंदगी की मिसाल बनकर आते हैं कि किस तरह हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करनी है। हमारा असली गुरु शब्द है, नाम है, जो हमारे हरेक के अंदर इस जगह तीसरे तिल पर दोनों आंखों के बीच में, माथे के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ धुनकारें दे रहा है। हम बाहर गुरुमुखों से इसीलिए प्यार करते हैं कि वे शब्द या नाम का ही रूप होते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इस वक्त हमारी लिव सच्चे परमात्मा से टूटकर दुनिया से जुड़ी हुई है। जब हम गुरुमुखों के जरिए नाम की कमाई करते हैं, हमारे अंदर से हौमें दूर हो जाती है, झूठी दुनिया का झूठा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। एक को सच्चा सब मह बरतै, बिरला को विचारे। गुरु साहिब जी यहाँ फरमाते हैं कि वह परमात्मा एक है, सच्चा है। वह कभी फना नहीं होता, जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह एक ही परमात्मा रचना के जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। हिंदुओं के अंदर भी वही परमात्मा है, सिखों ईसाइयों के अंदर भी वही है, हिंदुस्तान के रहने वालों में भी वही है, अमेरिका अफ्रीका वालों के अंदर भी वही है। इसकी समझ बिरले भाग्यशाली जीवों को ही आती है। नहीं तो हम सोचते हैं कि हिंदुओं का कोई और परमात्मा है, सिखों ईसाइयों का कोई और परमात्मा है। जो हिंदू मंदिर में जाते हैं वो मुसलमानों के मंदिरों में
यानी मस्जिदों में जाने की ऐसा सोचते हैं कि हम उनके मंदिरों में नहीं जाएंगे। ईसाई हमेशा चर्च में जाते हैं। अगर कहीं मंदिर से काश से भी गुजरें तो कहते हैं कि ये मंदिर हमारा मंदिर नहीं। ऐसे ही और धार्मिक संप्रदायों का काम है। परंतु अगर हम सच्चे दिल से समझ लें कि सबके अंदर एक ही परमात्मा है तो हम एक दूसरे के गले कैसे काट सकते हैं, किसी को बुरा कैसे कह सकते हैं। गुरु नानक देव जी जपजी में फरमाते हैं, सबना जिया का एक दाता सो मैं बिसर ना जाई। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मंदा किसनु आखिए जान तिस विन कोई ना है। कहते हैं कि किसी को मंदा तभी कह सकते हैं जब उसको किसी दूसरे परमात्मा ने बनाया हो या उसके अंदर कोई और परमात्मा रहता हो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सब अंतर्जामी ब्रह्म है, ब्रह्म बसै सब थाए, मंदा किसनु आखिए शब्द बेखो लिव लाए। कहते हैं कि हर घट में एक ही परमात्मा बस रहा है। आप शब्द या नाम के साथ लिव जोड़कर देखें कि ना तो कोई चंगा है और ना ही कोई मंदा है। ऐसा समझें, दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं सोए हुए और दूसरी तरह के हैं चुनिंदा लोग जगे हुए। जो लोग सोए रहते हैं वो जो भी कर्म करते हैं उनको हम पाप कर्म कह सकते हैं, और जो चुनिंदा जगे हुए लोग हैं, जागृत अवस्था वाले हैं, वो जो भी कर्म करते हैं वो अच्छे ही करते हैं, उनको हम पुण्य कर्म समझ सकते हैं। अब आप ही देखें, अगर आपकी आंख खुली हुई हो, आपके पास आंखें हों, तो एक कमरे से बाहर निकलने के लिए आप दीवार से टक्करें नहीं मारोगे, आप दरवाज़ा ही लेंगे, दरवाजे के ज़रिए ही आप बाहर जाएंगे। परंतु अगर कोई अंधा हो, सोया हुआ हो, तो वह दीवारों से टक्करें मारता फिरेगा। इसी तरह से ना तो कोई अच्छा ना तो कोई बुरा, बस दो तरह के लोग हैं, एक सोए हुए और दूसरे जगे हुए। हम ये सोचते हैं कि वे परमात्मा कहीं आसमानों पहाड़ों में छिपा हुआ है या किसी मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर रहता है, इसलिए जो भी हमारे मन में आता है हम करते रहते हैं। पर अगर सच्चे दिल से मन में ये बात बिठा लें कि सचमुच परमात्मा हर जगह मौजूद है और हम जो कुछ करते हैं वह सब कुछ देख रहा है, तो आज हम सबकी हालत बदल जाए। हम बुरा कर्म करते ही उस वक्त हैं जब यह समझते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे सामने अगर एक छोटा सा बच्चा हो, हम कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, किसी की 10 पैसे की पेंसिल नहीं उठा सकते कि हमें इंसान का बच्चा देख रहा है। लेकिन उस परमात्मा को हाजिर नाजिर कहते हुए हम दुनिया में क्या क्या उपद्रव नहीं करते। कहने को हम कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन हमारे अंदर उस प्रभु का एक छोटे से 5 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं है। फिर भी हम प्रभु की भक्ति कैसे कर सकते हैं, उससे मिलाप कैसे कर सकते हैं। आपे मेल लय ता बक्से सच्ची भक्ति सवारे। मैं अभी कुछ देर पहले भी फरमा चुका हूँ कि मालिक की बख्शिश और दया मेहर के बिना मालिक से मिलना तो क्या, हमारा ख्याल भी कभी मालिक की भक्ति की ओर नहीं जाता। अंधे की ताकत नहीं कि आंखों वाले को पकड़ सके या अंधेरे में से बाहर निकल सके। जब तक आंखों वाला खुद ही उसको अपनी अंगुली नहीं पकड़ाता या अंधेरे में से बाहर नहीं निकालता, तब तक हम उसे नहीं पकड़ सकते। हम अंधे हैं, मालिक आंखों वाला है। वह दया मेहर करे तब ही हमारा ख्याल मोह माया में से निकलकर मालिक की भक्ति में लग सकता है। सबो सच 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 बरतै गुरमुख कोई जाने, जम्मण मरना हुक्मो बरतै गुरमुख आप पछाणे। गुरु साहिब फरमाते हैं
कि मालिक तो ज़रूर पत्ते पत्ते ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है, लेकिन कोई बिरले गुरमुख हैं जिनको हम इस चीज़ की समझ है कि हमारा सबका जन्म मरण उस मालिक के हाथ में है। लेकिन बड़ाई उन गुरमुखों की है जो शब्द या नाम की कमाई करके अपने आप को पहचान लेते हैं और मालिक से मिलाप कर लेते हैं। नाम त्याए ता सतगुर भाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवे, जे विचो आप गवाए। शब्द या नाम की महिमा करते हैं संत। अब यहाँ पे सारा सार बयान करते हैं गुरु साहिब कि अगर हम शब्द या नाम की कमाई करते रहेंगे तो हम गुरुमुखों की खुशी भी प्राप्त करते हैं और हमें मनचाहे फल की प्राप्ति भी हो जाती है। मतलब यह कि हमारी मालिक से मिलने की इच्छा और तृष्णा पूरी हो जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि इस तरह हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ का अर्थ है सबके मालिक उस परमात्मा से है। गुरु साहिब के समझाने का मतलब यह कि प्रभु से मिलने का मनोरथ केवल शब्द या नाम की कमाई से ही पूरा हो सकता है। गुरु साहिब ने इस शब्द में शब्द या नाम के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया है। शब्द या नाम ही संतों की रूहानी तालीम और असली सार और मूल आधार है। गुरु साहिब के इस शब्द से पता चलता है कि अपनी अपनी बोलियों में रखे हुए परमात्मा के वर्णात्मक नाम अनेक हैं, लेकिन उसका सच्चा नाम एक है। वह सच्चा नाम जगत का कर्ता है, वही मुक्ति का एकमात्र साधन है। वर्णनात्मक नाम बाहर हैं, लेकिन वह सच्चा नाम या धुनात्मक नाम हमारे हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। वर्णात्मक नाम साधन है, उस धुनात्मक नाम की प्राप्ति हमारा असली मकसद है। जब वर्णात्मक नामों के सिमरन के जरिए सूरत को अंदर उस धुनात्मक या सच्चे नाम से जोड़ लेते हैं तो आत्मा उसकी आवाज़ और प्रकाश के जरिए अंदर का रूहानी सफ़र तय करती हुई वापस सचखंड पहुंचकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश से संत महात्माओं के अनुभव से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को भी आंखों के पीछे लाकर सच्चे शब्द से जोड़ें, सच्चे नाम से जोड़ें। राधा स्वामी जी।